भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का दूसरा श्लोक। धृतराष्ट्र की बात सुनकर धृतराष्ट्र के मंत्री संजय धृतराज से कह रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तदा माने उस समय, व्यूढ़म माने वज्र व्यूह से खड़ी हुई, पांडवानीकम पांडव सेना को, दृष्ट्वा माने देखकर, तो आचार्यम उपसंगम्य तो माने और, आचार्यम माने द्रोणाचार्य के, उपसंगम्य ने पास जाकर, राजा दुर्योधन वचनम अब्रवीत यह वचन बोला। उस समय वज्र व्यूह से खड़ी की हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। जिस समय कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए खड़े थे, तो पांडव के सेना सुचारू रूप से एक ही मत से खड़े थे। पांडवों में दो भेद नहीं थे, पांडवों के सेना में मतभेद नहीं था, पांडवों के सेना में मतभेद नहीं था, पांडवों के पक्ष में धर्म था। तो जिसके पक्ष में धर्म होता है तो धर्म में मतभेद दो भेद होते ही नहीं है। तो पांडवों के पक्ष में धर्म था, तो भगवान कृष्ण भी धर्म समझकर पांडवों के पक्ष में थे, क्योंकि भगवान का अवतार भी धर्म की रक्षा के लिए होता है। तो पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण भी थे। भले पांडव संख्या में कम थे, पर पांडवों का प्रभाव तेज बल भी ज्यादा समझ में आ रहा था दुर्योधन को, क्योंकि जिसके पक्ष में धर्म होता है तो बल तेज प्रभाव भी ज्यादा होता है। तो दुर्योधन पांडवों का तेज बल प्रभाव देखकर द्रोणाचार्य के पास गए, क्योंकि द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के आचार्य थे, गुरु थे। द्रोणाचार्य का कौरव और पांडव दोनों पर स्नेह था, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य अर्जुन पर स्नेह करते थे। और दुर्योधन अपने स्वार्थ लोभ के लिए गए। भगवान इधर कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य कर्म करते हैं स्वार्थ को लेकर, लोभ को लेकर कर्म करते हैं, तो यह कर्म पाप भी है। जो स्वार्थ को, लोभ को लेकर कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, विश्वासघात करते हैं, बेईमानी करते हैं, किसी का धन लूट लेते हैं, लूट कर अपना बना लेते हैं, यह पाप है। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास अपने स्वार्थ के लिए गए कि द्रोणाचार्य और पांडवों में द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, तो द्रोणाचार्य हमारे तरफ से आ जाएंगे, युद्ध करेंगे, तो हमारा विजय भी हो जाएगा। देखो, अधर्म कितना भी बड़ा हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी शक्ति हो, वह धर्म के आगे पराजय होता ही है। वह धर्म के आगे पराजय होता ही है। इसलिए मनुष्य को धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।